इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। अच्छे कार्यों में अनुत्साह का होना और जो निष्प्रयोजनीय कार्य है उनको करने में बड़ा आनंद आता है ना? अब ये बताइए, आपने अपन ने कहा प्रमाद का मतलब आलस्य, तो क्या आलसी व्यक्ति खाता नहीं है, कपड़े नहीं पहनता, घूमने फिरना नहीं जाता क्या, है ना? आलसी आदमी को आप 1 नंबर के कपड़े पहना दो और बढ़िया से उसको पैसे दे दो और को जाओ घूम के आओ मेले में, दिन भर घूमता रहेगा, है ना? दिन भर घूमता रहेगा, ये खाएगा वो खाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, है ना? और शाम को आके ये नहीं कहेगा हम थक गए, और आज तो आनंद आ गया, है ना? और उसी आदमी से कह दो कि आज तुम्हें ये काम करना है, मंदिर का व्यवस्थित करना है, हम तो जानते ही नहीं कैसे किया जाता है, हमसे तो होता ही नहीं है ना? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है, हमने कभी किया ही नहीं है, मतलब 22 प्रश्न सामने खड़े कर देगा, है ना? तो कहा ऐसा नहीं कि नहीं, वो उसमें उसकी रुचि नहीं है और निष्प्रयोजनीय कार्यों में बहुत रुचि है ना? आलसी आदमी को गप्पे लड़ाने बिठा दो आप, है ना? दुनिया भर की बातें तुम्हें सुनाना प्रारंभ कर देगा, वहां ऐसा होगा, वहां ऐसा हो सकता है ना? वो काम धंधे की कह दो तो कुछ नहीं करना। तो क्या ये प्रमाद चाहिए, आलस्य, कि वह प्रमाद कि अच्छे कार्यों के प्रति अनुत्साह है, उसमें आलस्य है, किसमें? अच्छे कार्यों में, और खराब कार्यों में उत्साह दिखाता है ना? ऐसे का वह निष्प्रयोजनीय कार्य। तो इस निष्प्रयोजनीय कार्य के अंतर्गत बतलाया है, क्षिति सलिल दह पवना रंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणम अपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ति। का क्षिति सलिल, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम नहीं है तो हम उन कार्यों को करने लग गए जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है ना? अब यहाँ कुछ लक्षण दिखाए गए कि क्षिति सलिल प्रभा, यानी मिट्टी खोदना, पानी ढोलना, अग्नि करना, वायु का कार्य, हवा आदि व्यर्थ में करना, आरंभ सारंभ करना और वनस्पति आदि का छेदन करना। तो ये तो इधर उधर का स्वयं घूमना और दूसरों को घुमाना, ये सब का प्रमादचर्या के अंतर्गत आते। देखिए यहाँ पर शरणम अपि, तो का शरण सारण अपि बतलाया है कि स्वयं शरण मतलब स्वयं विचरण करना और दूसरों को उसकी साथ में लिया 2-4 को, और चल तुम भी चलो, अपन इधर हुआ है उधर हुआ है ना? तो ये भी का प्रमादचर्या के अंतर्गत ला। तो जब ये चीज ली कि उसमें चलना फिरना, घूमना फिरना स्वयं कर रहा, दूसरों को भी करा रहे, तो फिर आलस्य मतलब प्रमाद का मतलब आलस्य नहीं है, वह प्रमाद का मतलब अच्छे कार्य के प्रति अनुत्साह होना। तो इन कार्यों में व्यक्ति का बहुत साहस उत्पन्न होता है, आनंद आता है उसे इन सब कार्यों को कराने। और हम कोई कार्य व्यवस्थित करें ऐसा नहीं है ना? जैसे हमने देखा बहुत सारे लोग आते हैं कमरे में, अब उनके घुटने खराब हैं, किसी की कमर खराब है, तो उनके घुटने खराब हैं, कमर खराब है, जमीन पर बैठते नहीं बन रहा, तो बाहर से कुर्सी लाकर के, स्टूल लाकर के कमरे में बैठने की खबर है, और जब जाएंगे तो उठ के रखने की खबर नहीं है ना? इसकी खबर नहीं है। इसको तो महाराज व्यवस्था बनाएंगे, महाराज कहेंगे, है ना? इसकी हमें कोई खबर नहीं। मंदिर में आएंगे, गर्मी लग रही है, पंखा चलाने की खबर है, जाएंगे तो बंद करने की खबर नहीं है ना? क्यों? अपना थोड़ा ना लग रहा है कुछ, चीटला फेंक जाए तो फेंक जाए, अपना क्या है इसमें, है ना? ये सब अपना नहीं है। तो इस तरह का इन सब का तो हमें आनंद है, तो देख लीजिए। तो इस तरह का इन सब कार्यों के करने में हमें अनुत्साह होता है ना? तो उत्साह नहीं रहता।
अच्छे कार्यों में अनुत्साह है और व्यर्थ के कार्यों में बहुत बड़ा उत्साह जागृत हो रहा है, हमारा बहुत कार्य हो रहा है ना। तो इस तरह हमें अपने अंतरंग से बात सोचना कि हम आखिर क्या है और क्या नहीं। तो इस तरह का हम इन सब बातों पर विचार करें पहले कि प्रमादचर्या क्या है। कहा कि जो कार्य हमारे निष्प्रयोजनी हैं उनको हम करने में उत्साह रखते हैं, और जो कार्य हमारे लिए हितकर हैं, प्रयोजनी हैं, हमें कुछ अच्छा करना है, उसके लिए हम करने में हमेशा अनुत्साह बरतते हैं। इसका हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है? प्रमादचर्या, कि हम प्रमाद बस। तो इस तरह का इन सब कार्यों को न करके हम अच्छे कार्यों को करने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये सब कार्य हमारे लिए दुर्गति के कारण बन जाते हैं। तो ये अब इन अनर्दंड व्रत के बारे में का ये 5 प्रकार से इनका भेद बता दिया गया कि अनर्दंड व्रत ये 5 प्रकार से हैं। निष्प्रयोजनी बातें हैं कि जिनसे अनर्दंड शब्द ही कहता है अनर्थ दंड, है ना, व्यर्थ का दंड, मतलब जो दंड हमें व्यर्थ में भोगना पड़े जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा वह अनर्दंड व्रत। तो इस तरह अनर्दंड व्रत के बारे में बताया। तो अब का इन सब क्रियाओं को करते हुए अब आगे वाली स्थिति को और बतलाते हैं। तो यहाँ चौथे नंबर का स्थान भोगो भोग परिमाण के बारे में बताया जा रहा है। तो यह अनर्दंड के बारे में अंतिम इसके 5 अतिचारों को बताया जा रहा है। एवं अनर्दंड आवृतम अनर्दंड व्रतम प्रतिपाद्यम, कहा जा रहा है यहाँ पर कि अनर्दंड व्रत का निरूपण कर अब उसके अतिचारों का प्रतिपादन किया जा रहा है। कंदर्प कौतकुच्यम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्षाधिकरणम व्यतीतयो अनर्दंड व्रत अनर्थ दंड कृत वृत्ति। कहा है कंदर्प कौतकुच्च, कहा कि यहाँ कंदर्प कौतकुच्च तो राग से युक्त हास आदि वचन करना, ये क्या है? कंदर्प है। कुछ चेष्टाएं करना, व्यर्थ की बकवास करना, है ना। व्यर्थ में बैठे हैं तो इधर उधर की गप्पे लड़ाने में बैठे हुए, तो व्यर्थ की जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। और अत्यधिक का सामग्री का संग्रह करना, क्या करना? सामग्री का संग्रह करना। अगर कहीं कुछ मिल रहा हो तो अपना कोई निष्प्रयोजनी भी हो तो भी लेके ले है कि अभी जैसे डायरियां बांटी, है ना, छोटी पॉकेट डायरी। आदमी को जरूरत है एक की, फोकट में मिल रही है, 4 दे दे, 6 दे दे हमें, क्यों? फोकट में हराम में मिल रही ना। और क्या करना है? इधर से लेगा तो जाके फेंक देना। लिखना एक शब्द नहीं है उस पर, कभी जेब में नहीं रखना है, फेंक देना है ना। हाँ, कल एक आशीष ने बताया, बोले हम डायरियां बांट रहे थे, एक महिला है उसने सीधा 25 का पैकेट उठाया, उठा के चल दिया, बोले, है ना। अब बताइए तुमको 25 का करना क्या है? सामने वाला तुमको एक एक दे रहा है, व्यवस्था के लिए दे रहा है, ऐसा लगा सब हम ही दल लें, है ना। तो क्या ये भोग की सामग्री का संग्रह, कितना संग्रह करना और कैसा करना, ये भी विचारनी बात है। हमारे लिए कितनी प्रयोजनी है, कितनी अप्रयोजनी है, हम इसका क्या काम करेंगे, ये कुछ नहीं, बस अकेला संग्रहित हो जाए, आ जाए ये हो जाए, और जहां जाके फेंक देना। मतलब जैसे वो बिना मन वाले प्राणी करते ना, क्या करते हैं? आपने कभी चींटी को देखा, है ना? कोई चीज मिली और लेके भागी, ना उसको ये पता है कि हम इसको कहाँ लेके भाग के जाना है, कहाँ रखना है, इसको इतना खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, और हमारे काम की है कि नहीं है, लेके भागना है बस। उन हमें दिन भाई, इसलिए हम इसको संग्रहित करें।
तो ये इस तरह के बिल्कुल बिना प्रयोजनीय कार्य, इस तरह के कार्यों को, अरे नहीं तो उसी बात को सोचो कि हमारे लिए दूसरे की काम की है ना। भोजनशाला में जा रहे हो, भोजन हो रहा हो, तो पहले भर लेंगे बहुत सारी थाली, जे भी रख लो, जे भी दूसरा ना खा जाए, और फिर आधा खाएंगे आधा फेंक देंगे। अरे तुमको यार इंसान होकर के तुमको खाना भी नहीं आता, बैठना भी नहीं आता, पहनना भी नहीं आता, किसी वस्तु का उपयोग करना नहीं आता है, तो तुम इंसान कैसे? हाँ, तुमसे अच्छा तो फिर जानवर हो गया, इंसान ही नहीं रहे तुम इतने स्वार्थपरता में घिर चुके हो। तो ये का इस तरह का ये व्यर्थ की चीजें, अनर्थक, जिससे हमारा कोई काम नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह का ये 5 अतिचार ऐसा अनर्थ दंड के बताए गए कि इन अनर्थ दंड व्रत जो कि हमारे निष्प्रयोजनीय है, इनसे हमारा कोई कार्य नहीं, फिर भी हम इनको करते रहते हैं, तो इनको हमें करने से दूर हटना चाहिए। इस तरह ये 5 अनर्दंड व्रतों के बाद अब यहाँ पर का तीसरे अनर्दंड व्रत के अंतर्गत आता है भोगोपभोग परिमाण। तो अब भोगोपभोग तीसरा है, तो उसके बारे में बताते हैं कि वह भोगोपभोग परिमाण के बारे में कि भोगोपभोग क्या है। तो गुणव्रतान्यम, तो भोग और उपभोग की वस्तुओं का परिमाण करना, ये तीसरा गुणव्रत नाम का है ना, तीसरा गुणव्रत है। अक्षार्थानाम परिसंख्यानम भोग भोग परिमाणम अर्थवतामपबधौ रागरति नाम तनुकृति। काय की अक्षार्थानाम परिसंख्यानम, तो अक्ष कहते हैं इंद्रियों को, तो कहा कि और इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों के अंदर हमारा क्या है, कहा कि परिसंख्यानम, उसकी गणना करना, निश्चित करना, और भोगोपभोग परिमाण का इसी का नाम भोगोपभोग परिमाण है। अर्थ बता अपबधौ रागरति नाम का, इन सब के विषय में कहा जो हमारे लिए प्रयोजनभूत है, उनकी परिगणना करना कि ये हमारे लिए प्रयोजनभूत इतनी वस्तु है, इतनी नहीं है, तो ये भोगोपभोग का परिमाण करना है ना। आज भोगोपभोग की वस्तु के बारे में देखा जाए तो बड़ी स्थिति खराब है ना। हाँ, आदमी को खाने को मिलना चाहिए, चाहे वो सड़ी वस्तु क्यों ना हो, ना उसको ये अकल है कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, है ना। ये भी अकल नहीं है कि हमें क्या पहनना कैसे पहनना, है ना। आश्चर्य की बात है, आदमी पैसे देकर के फटे कपड़े खरीदता है ना, और कहते हमारा देश विकास कर रहा है, बुद्धिमान लोग हैं हम। क्या है बुद्धिमान? अरे तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई मिलेगा? है, पैसे देकर के फटे कपड़े पहनते हैं, है ना, जोड़ लगे कपड़े पहनते हैं, थगड़ा वाले पहनते हैं, है ना। बताओ, तुमसे बड़ा बुद्धिमान मतलब मूर्ख बुद्धिमान इस दुनिया में कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा, टार्च लेके ढूंढे तो ना मिले, है ना। और अपने आप को एकदम देश विकास कर रहा हमारा, है ना। तुमको कोई चीज़ की अकल ही नहीं बची कि कैसे करना, क्या करना, किस चीज़ का कैसा सदुपयोग करना है। तुमको अपनी वस्तु का उपयोग करना नहीं आता है। आश्चर्य की बात, सरकार कहती है तुमने फेंके हुए कचरे का भी सदुपयोग कर लो, इसको भी बदल लो, और तुम कहते हो भाई अच्छी वस्तु है तो उसको फेंक दो, है ना, इसका भी हम उपयोग करना नहीं आता है। तो इस तरह का इन भोगोपभोग परिमाण व्रतों का इसलिए परिमाण किया जाता है कि ना ये व्यर्थ में इकट्ठी होंगी, ना इनसे हमारा राग बढ़ेगा, ना व्यर्थ के हमारे परिणाम खराब होंगे, और ना ही का इनके दुरुपयोग का पाप लगेगा।
और जितना आवश्यक है उतने को हम अपने पास रखेंगे, नहीं आवश्यक है तो हम उसको छोड़ देंगे, है ना। तो इस तरह इन सब चीज़ों का भोग का परिमाण का ये 3 प्रकार के अनर्थ दंड बतलाए, दिग्व्रत, अनर्थ और दिग्व्रत के बाद अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण, ये 3 प्रकार के क्या बतलाए, गुण व्रत बतलाए। तो ये 3 प्रकार के गुण व्रत हैं। ये गुण व्रत इसलिए कहा है कि जो गुण तो वास्तव में क्या है, अणुव्रत गुण है। क्या है, अणुव्रत गुण है, और इनको ये उन अणुव्रतों की मतलब उन गुणों की वृद्धि करने में सहायक है, इसलिए इनको गुण व्रत कहा हुआ है। तो ये सब इसलिए बताया जाता है कि हम मन के अंदर स्थिरता आए, शांति आए, इसके लिए ये सब कार्य बताया जाता है। तो इस तरह ये आज अपन ने कहा 3 गुणव्रतों के बारे में जाना। अब आगे अपन 4 शिक्षा व्रत क्या होते हैं और वो हमें क्या शिक्षा देते हैं, इस बात को आगे बताया जाएगा। बोलिए देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।